नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कुंभ राशि। सनातन परंपरा में कहा गया है कि जब जब ब्रह्मांड के संतुलन में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, तब तब 33 कोटि देवता किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं। ये संकेत हर किसी को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, पर जो संवेदनशील, जागरूक और आत्मिक रूप से तैयार होते हैं, वे इन्हें अनुभव कर पाते हैं। हाल के समय में ऐसा ही एक दुर्लभ खगोलीय और आध्यात्मिक संयोग बन रहा है, जिसका गहरा संबंध कुंभ राशि से जोड़ा जा रहा है। 33 कोटि देवता, प्रतीक या शक्ति संरचना। अक्सर 33 कोटि को 33 करोड़ समझ लिया जाता है, जबकि शास्त्रों में कोटि का अर्थ प्रकार या श्रेणी भी है। इन 33 देव तत्वों में शामिल हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार। ये सभी मिलकर प्रकृति, समय, चेतना और कर्म को संतुलित रखते हैं। जब ये शक्तियां एक साथ सक्रिय होती हैं, तब मानव जीवन में बड़े परिवर्तन का योग बनता है। बहुत समय बाद ऐसा दृश्य क्यों? ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार शनि, गुरु और राहु केतु की विशेष स्थिति एक ऐसा चक्र बना रही है जो लगभग 60-70 वर्षों बाद पुनः उभरता है। इस चक्र में पुरानी व्यवस्थाएं टूटती हैं, नई सोच जन्म लेती है और कुछ राशियां विशेष रूप से चुनी हुई भूमिका में आ जाती हैं। कुंभ राशि उनमें सबसे प्रमुख मानी जा रही है। कुंभ राशि परिवर्तन की धुरी। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, जो न्याय, कर्म और समय का प्रतिनिधि है। कुंभ का तत्व वायु है, अर्थात विचार, चेतना और स्वतंत्रता। जब 33 कोटि देवताओं की ऊर्जा कुंभ से जुड़ती है, तो इसका अर्थ होता है सामूहिक चेतना का जागरण, समाज में बड़े वैचारिक परिवर्तन और व्यक्ति के स्तर पर आत्मिक उन्नति। गुप्त संदेश क्या है? ये संदेश शब्दों में नहीं, संकेतों में आता है। कुंभ राशि वालों के लिए ये संकेत कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। बार बार एक ही संख्या दिखना, 11, 33, 108। अचानक पुराने लोगों या स्मृतियों का लौट आना। ध्यान या स्वप्न में प्रकाश, जल या आकाश के दृश्य। बिना कारण किसी सेवा या समाज हित के कार्य की प्रेरणा। ये सब इस बात का संकेत है कि आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। कुंभ राशि का विस्तृत भविष्यफल। मानसिक और आध्यात्मिक स्तर। ये समय कुंभ राशि वालों के लिए भीतरी क्रांति का है। पुराने डर और सीमाएं टूटेंगी। ध्यान, योग, मंत्र या मौन की ओर आकर्षण बढ़ेगा। कई लोग अपने जीवन का उद्देश्य बदलते हुए पाए जाएंगे। कुछ कुंभ जातकों को ऐसा लगेगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मार्गदर्शन दे रही है। करियर और कर्म क्षेत्र। 33 कोटि देवताओं की कृपा से रुके हुए कार्य अचानक गति पकड़ सकते हैं। तकनीक, शोध, शिक्षा, समाज सेवा और आध्यात्मिक क्षेत्रों में उन्नति। विदेश या दूरस्थ स्थानों से अवसर। हालांकि शनि का प्रभाव होने के कारण परिश्रम अनिवार्य रहेगा। शॉर्टकट से बचें। धन और संसाधन। धन का प्रवाह धीरे लेकिन स्थिर रहेगा। अचानक बड़े लाभ से अधिक दीर्घकालिक स्थिरता। पुराने निवेश फल देने लग सकते हैं। किसी जरूरतमंद की सहायता करने से आर्थिक मार्ग खुल सकता है। याद रखें, कुंभ के लिए दान और सेवा सबसे बड़ा धन आकर्षक मंत्र है। संबंध और सामाजिक जीवन। ये समय रिश्तों की परीक्षा का है। जो रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिके हैं, वे टूट सकते हैं। जो आत्मिक या वैचारिक स्तर पर जुड़े हैं, वे और गहरे होंगे। कुछ कुंभ जातकों को अपने आत्मिक परिवार से मिलने का अनुभव हो सकता है, यानी ऐसे लोग जो सोच और उद्देश्य में समान हो। दिव्य संकेतों को कैसे पहचानें? 33 कोटि देवताओं का संदेश बहुत सूक्ष्म होता है। इसे पहचानने के लिए प्रतिदिन कुछ समय मौन रखें। प्रकृति के साथ जुड़ें। जल, आकाश, हवा। अहंकार से दूर रहें। सेवा को जीवन का हिस्सा बनाएं। जितना आप भीतर शांत होंगे, उतना ही संदेश स्पष्ट होगा। सावधानियां। स्वयं को विशेष समझकर दूसरों से ऊपर न रखें। अंधविश्वास में न पड़ें। हर अनुभव को संतुलन और विवेक से देखें। देवताओं का संदेश कभी भय नहीं देता, वो जिम्मेदारी देता है। निष्कर्ष। बहुत समय बाद बना ये दिव्य संयोग कुंभ राशि वालों के लिए एक आह्वान है। केवल व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण का। 33 कोटि देवताओं का गुप्त संदेश यही है, अब समय है पुराने ढांचों को छोड़ नई चेतना के वाहक बनने का। यदि कुंभ राशि वाले इस संकेत को समझ लें, तो आने वाला समय न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।